व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 189 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 189 के स्टार्टिंग में हम लोग जो नोलैंड के लोग हैं उन लोगों को देखते हैं। वो लोग शैंडोरा विलेज के बाहर समुद्र के साइड में आके वहां पर खाना पका रहे हैं। वो लोग शैंडोरा विलेज के अंदर भी नहीं जाते क्योंकि उन विलेज के जो लोग हैं वो लोग उन लोगों को मारना चाहते हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और एक बंदा कहता है कि हम हमारे बॉस के लिए बहुत ज्यादा दुख कर रहे हैं। ये जो बॉस है वो भी बहुत ज्यादा सैड है क्योंकि बॉस ने इतने दिनों बाद, इतना दूर आने के बाद इतना एक अच्छा दोस्त बनाया और ये जो दोस्त है वो उसे मारना चाहता है। पता नहीं किस कारण की वजह से वो लोग हमें मारना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा वियर्ड है। लेकिन कल सुबह हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, हम लोग इस जगह के बारे में भूल भी जाएंगे। अगले ही सीन में हम लोग नोलैंड की बेटी मूसे को देखते हैं। वो अपने घर में बैठी हुई है, वो भी बहुत ज्यादा उदास है। और उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो जाके नोलैंड के लोगों के साथ बात करेगी। और उसके बाद वो वहां पर चली जाती है जहाँ पर डॉक्टर अकेले दारू पी रहा था। जो डॉक्टर है वो पहली बार मूसे को देखता है लेकिन बहुत ज्यादा डर जाता है। और उसके बाद उसे समझ में आता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके बाद जो मूसे है वो कहती है कि मुझे तुमसे बात करना है, क्या 1 मिनट मिलेगा। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले ही सीन में हम लोग कैलगरा को देखते हैं। वो फॉरेस्ट में बैठा हुआ है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसके सामने बहुत सारे पेड़ है जो कि कट रखा है, किसी ने काट डाला है, बहुत सारे पेड़ को काट लिया है। और उसे देखने के बाद जो कैलगरा है वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है नोलैंड, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मेरे हाथों के सामने मत आ जाना। तूने कहा था कि तू एक एडवेंचरर है, तू एक रिसर्चर है, और अगर ये तेरा रिसर्च का नमूना है, अगर ये मुझे पता होता मैं तुझे यहाँ पर एक पैर भी रखने नहीं देता। और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग उसकी बेटी और जो डॉक्टर है उन दोनों का कॉन्वर्सेशन देखते हैं। उसका जो बेटी है वो कहती है कि तुम लोगों ने जो पेड़ काटा है उसका नाम है काइंडरेड ट्री, और वो ट्री हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को ये बताया गया था कि हमारा जो एंसेस्टर है जो कि यहाँ पर मरे है, उन लोगों का जो आत्मा है वो उस पेड़ में रहते हैं और उन पेड़ से हम लोगों को नजर रखते हैं। और इसलिए तुम लोगों ने उन पेड़ को काट डाला है और इस वजह से हमारे गाँव के जितने सारे लोग हैं सब लोग ब्लड थर्स्टी हो गए हैं, सब लोग तुम लोगों को मारना चाहते हैं। जब उन लोगों को पहले पता चला था सब लोग तो हथियार उठा लिए थे। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि तुम लोग उन लोगों का मॉर्टल एनिमी हो, तुम लोगों को मारना चाहता था। ये सुनने के बाद जो डॉक्टर है वो कहता है कि और हम लोगों ने तुम लोगों का एंसेस्टर का ट्री सारे के सारे काट डाला, ये तो बहुत बड़ी भूल हो गया। तुम्हारा जो लोग है उन लोगों को जायज है हम लोग के ऊपर गुस्सा होना, वो लोग तो हम लोग को मारना चाहेंगे ही। और उसके बाद जो लड़की है वो कहती है कि नहीं, मैं तुम लोगों से जानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने क्यों किया, तुम लोग यहाँ से जाने से पहले। और हमारे जो गाँव के लोग है वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो लोग मारना चाहते हैं तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों ने हमारे गाँव के इतने सारे लोगों को प्लेग से बचाया, इसलिए वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं ऐसा जानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि इसका रीजन क्या है। मुझे पता है कि तुम लोगों का कोई भी रीजन क्यों ना हो, तुम्हारा रीजन सुनने के बाद भी हमारे जो गांव के लोग हैं वो लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे तुम लोगों को। वो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे और कभी भी तुम लोग इस आइलैंड में वापस मत आना। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोगों ने ट्री रिसर्च के लिए काटा है या फिर किसी और चीज के लिए, लेकिन प्लीज मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग नोलैंड के शिप का सीन देखते हैं। जो डॉक्टर है वो सब कुछ बताता है नोलैंड को, और नोलैंड को ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जो डॉक्टर है वो कहता है कि हम लोगों ने काटा है, हमारा एक रीजन है। लेकिन उसके बाद जो नोलैंड है वो कहता है कि नहीं, कोई भी एक्सक्यूज मत देना, मुझे ये पता था कि जो सिटी ऑफ गोल्ड है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और उसके साथ साथ जो बेल है उसका काम है उन लोगों के जो एंसेस्टर है उन लोगों को रास्ता दिखाना, उन लोगों के जो एंसेस्टर स्पिरिट है उन लोगों को रास्ता दिखाना। मुझे ये बताया गया था कि उन लोगों के जो एंसेस्टर स्पिरिट है वो लोग उन लोगों के यहाँ पर रहते हैं, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली पता नहीं था कि उन लोगों के जो एंसेस्टर स्पिरिट है वो पेड़ में रहते हैं। और हम लोगों ने बिना जाने समझे उन लोगों के पेड़ को काट डाला। चाहे कोई भी रीजन क्यों ना हो, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती किया है। हम लोगों को उन लोगों से पहले पूछना चाहिए था, उन लोगों से परमिशन लेना चाहिए था। लेकिन उसके बाद वो चिल्ला के कहता है कि सुनो सब लोग, हम लोगों ने जो गोल्ड कलेक्ट किया है सिटी ऑफ गोल्ड से, सारा का सारा सोना हम लोग इस आइलैंड पे ही छोड़ के जाएंगे, हम लोग एक भी सोना लेके नहीं जाएंगे। ये सुनने के बाद उसके जो क्रूमेट है सब लोग बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं, लेकिन कमांडर का बात मानना ही पड़ेगा। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। अगले ही सीन में हम लोग कैलगरा की बेटी मूसे को देखते हैं। वो दौड़ते हुए अपने गाँव पे आती है, वहां पर सब लोग है। जो कैलगरा है वो कहता है कि तू इतनी रात तक कहाँ पर था। और जो मूसे है वो बहुत ज्यादा रो रही है, रोते रोते कहती है कि डैड, अगर हम लोगों को पता चले, अगर हम लोगों को पहले से पता चले कि एक इंपॉर्टेंट टी पॉइजनस है और उससे वो पॉइजन पूरे के पूरे जंगल में फैल सकता है, और उस जंगल के पेड़ पौधे से जो लोग हैं उन लोगों में फैला सकता है, और उसके बाद धीरे धीरे पूरा का पूरा आइलैंड ही मर जाएगा। अगर हम लोगों को ऐसा पहले से पता है तो हम लोग क्या करेंगे। जो कैलगरा है उसे समझ में नहीं आता और वो कहता है कि तू क्या बक रही है। और उसके बाद जो उसकी बेटी है वो कहती है कि अभी भी देर नहीं हुआ, वो लोग वापस जा रहे हैं, जल्दी जाओ डैड, जाके उन लोगों को रोको, अगर नहीं रोकेंगे तो हम लोग सारी जिंदगी रिग्रेट करेंगे। और
ये सुनने के बाद जो कैलगेरा है वो कहता है कि तुझे पता नहीं उन लोगों ने क्या किया, हम लोग ऐसे कभी नहीं कर सकते, उन लोगों को जाने दे। और उसके बाद जो कैलगेरा की बेटी है वो रोते रोते कहती है कि उसके साथ लास्ट नाइट डॉक्टर का क्या बात हुआ था। जो डॉक्टर है उसने कहा था ये जो पेड़ है, जो काइन रेड ट्री है, इस ट्री में एक टाइप का पॉइजन है और उससे तुम्हारा जो प्लेग है वो तैयार हुआ था, उस प्लेग का कीटाणु तैयार हुआ था और एक ट्री से दूसरे ट्री पे ये फैल रहा था। ये जो प्लेग है वो बस एक ट्री से दूसरे ट्री पे नहीं, एक ट्री से इंसान तक भी फैल सकता है और अगर ऐसे ही फैलता रहता तो ये जो पॉइजनस ट्री का पॉइजन है वो पूरे के पूरे आइलैंड पे, पूरे के पूरे गांव में फैला जाता और उसके बाद इस आइलैंड में जितने सारे लोग हैं, जितने सारे प्राणी है, जितने सारे एनिमल है, सारे के सारे मारा जाता। और ये समझने के बाद हमारा जो कमांडर था उसने सारे के सारे पेड़ को काट डाला, अपने जान का परवाह करते ना हुए उसने सारे के सारे पेड़ को काट डाला। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने जो किया वो बहुत बड़ी गलती किया, हम लोगों को तुम लोगों से पूछना चाहिए था, लेकिन तुम लोगों को भी ये समझना चाहिए था जो एक रिसर्चर होता है, जो एक एडवेंचरर होता है, वो बिना किसी बात के पेड़ को नहीं काटता और तुम्हारे जो पेड़ थे वो पहले से ही मरे हुए थे। हमारा जो कमांडर है वो स्पिरिट को हेट नहीं करते, वो गॉड को हेट नहीं करता, वो बस अंधविश्वास को पसंद नहीं करता। और ये सुनने के बाद जो सारे के सारे शैंडियन वॉरियर है सब लोग चुप हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि देखो नोलैंड ने ये सब कुछ किया है हम लोगों के लिए, इसका मतलब नोलैंड ने अपने जान का परवाह ना करके सारे के सारे ट्री को काटा है हम लोगों को बचाने के लिए। और ये समझने के बाद ही जो कैलगेरा है वो दौड़ते हुए जा रहा है जहाँ पर नोलैंड है, वो दौड़ रहा है, कहता है नोलैंड आई एम सॉरी, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो नोलैंड और उसके क्रूमेट है उन लोगों ने सारा का सारा सोना छोड़ दिया है वहां पर और वो लोग सेट सेल करते हैं, वो लोग थोड़ी दूर भी चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो कैलगेरा है वो बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए आ रहा है और वो चिल्लाता है नोलैंड नोलैंड, और उसका बात सुनता है नोलैंड और उसके क्रूमेट के लोग और उन लोगों को तभी सुनाई देता है वो गोल्डन बेल का आवाज और वो लोग कहते हैं कि वो लोग बेल क्यों बजा रहे हैं। और उसके बाद जब वो धार की तरफ देखता है कि वहां पर कैलगेरा आके पहुंचता है और वो चिल्ला के कहता है नोलैंड आई एम सॉरी। और कैलगेरा को देखने के बाद ही जो नोलैंड और कैलगेरा का जो मेमोरी है, एक साथ उन लोगों ने जितना सारा मजा किया सब कुछ उसे याद आता है। और दूसरी तरफ जो कैलगेरा है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि नोलैंड यहाँ पर वापस जरूर आना, यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा, मैं यहाँ पर जो गोल्डन बेल है मैं उसे रिंग करते ही रहूंगा ताकि तुम बहुत बड़े तूफान में भी खो ना जाओ, तुम्हें इसका आवाज सुनाई दे, यहाँ पर प्लीज वापस आना। और उसके बाद हम लोग नोलैंड को देखते हैं, नोलैंड भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो रो देता है और रोते रोते कहता है कि ऑफ कोर्स मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर जरूर वापस आऊंगा। और दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं और ऐसे ही दो वॉरियर एक दूसरे को बाय करते हैं, गुड बाय जनाता है, अलविदा बोलते हैं और ये वाला सीन में यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को नोलैंड के बारे में थोड़ा सा दिखाया जाता है। जो नोलैंड है वो नॉर्थ ब्लू के एक छोटे से कंट्री से बिलोंग करता है और वो इस जर्नी से घर आने के बाद ही उसके किंग के पास जाता है और उसे रिपोर्ट करता है और कहता है कि मैंने एक्सप्लोर किया है शेंडोरा, द सिटी ऑफ गोल्ड। और नोलैंड का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद ही जो किंग और उसका मंत्री है उन लोगों के मुंह से लाल टपक रहा था, उन लोगों को बहुत ज्यादा ग्रीड होता है, बहुत ज्यादा लोभ होता है। और उसके बाद हम लोगों को 5 साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है। जो किंग है वो फिर से बुलाता है नोलैंड को और उसको कहता है कि तुम हम लोगों को ले चलोगे सिटी ऑफ शेंडोरा पे, द सिटी ऑफ गोल्ड पे। हम लोगों को मरीन के हेडक्वार्टर से परमिशन मिल गया है, हम लोग वहां पर जाएंगे और बस तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ साथ हमारा सोल्जर भी जाएगा और मैं भी जाऊंगा। तो जो नोलैंड है वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जाके मिलवाऊंगा। ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को नोलैंड के सिटी ऑफ गोल्ड पे आने से 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर शेंडोरा सारे के सारे लोग बेल बजाने का प्रस्तुति लेते हैं और तभी एक दिन अचानक से जो आसमान है वो काले बादल से भर जाता है और पूरा का पूरा आइलैंड कांप रहा था। सब लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आइलैंड है वो बीच में से फट जाता है और फट के नॉकअप स्ट्रीम से एकदम आसमान में चला जाता है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो नोलैंड और उसके जो किंग और उसके जो सोल्जर है उन लोगों को लेके 1 साल बाद यहाँ पर पहुंचते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद जो नोलैंड है वो कहता है कि ये गांव कहाँ पर गया, आधा का आधा आइलैंड ही नहीं है। और उसके बाद ही जो किंग है वो नोलैंड को बहुत ज्यादा मारता है और मार के चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा जो गोल्ड है, तुमने कहा था सिटी ऑफ गोल्ड, वो कहाँ पर है। किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। भाई मुझे पता है कि ये जो किंग है वो बहुत ज्यादा लालची है, अगर यहाँ पर सिटी ऑफ गोल्ड होता भी वो सारे के सारे शेंडोरा को मार के सारे के सारे गोल्ड ले जाता। भाई ये नोलैंड थोड़ा सा बुद्धू तो है। और उसके बाद जो नोलैंड है उसको सब लोग लायर लायर बोलते हैं और ऐसा बोलते हुए नोलैंड को ले जाते हैं अपने होम टाउन पे और वहां पर जाके अनाउंस कर देते हैं जो नोलैंड है उसका पब्लिक एग्जीक्यूशन होने वाला है। वहां पर चारों तरफ सारे के सारे लोग आ जाते हैं, उस किंगडम के जितने सारे लोग नोलैंड के फैन है। और उसके बाद जो किंग है वो एक और बार पूछता है, कहता है कि तूने क्या सच में सिटी ऑफ गोल्ड देखा था, सब लोगों के सामने सच बताना। और जो नोलैंड है वो बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता, कहता है कि हाँ 6 साल पहले मैंने वहां पर सिटी ऑफ गोल्ड देखा था। लेकिन उसके बाद जो किंग है वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे दोस्तों से पूछता हूँ। एक डुप्लीकेट दोस्त खड़ा करता है जो कि एक्चुअली में डॉक्टर के
के साथ कहीं से भी कहीं उसका मिल नहीं है। और वो कहता है कि मैं नोलैंड के क्रू का डॉक्टर हूँ और ये जो नोलैंड है वो पूरा का पूरा झूठा है, वो झूठ बोल रहा है। और ये सुनने के बाद जितने सारे लोग हैं उस किंगडम के सब लोग चिल्ला के कहते हैं कि ये जो नोलैंड है वो सच में झूठा है। इसका मतलब इतने दिनों तक जितने सारे स्टोरी बोला सारा का सारा झूठ है, इसका मतलब नोलैंड इतना बड़ा झूठा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि नोलैंड के असली जो क्रूमेट है वो लोग वहां पर आते हैं और कहते हैं कि ये जो विटनेस है वो झूठा है, ये विटनेस असली नहीं है, ये हमारे क्रू का हिस्सा नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि किंग के ऑर्डर से उसके जो असली के फ्रेंड है उन लोगों को कैप्चर कर लेते हैं, उन लोगों को सच नहीं बोलने देते। और उसके बाद जो किंग है वो ऑर्डर देता है एग्जीक्यूशन का। उस किंगडम के जितने सारे लोग थे, जितने सारे नोलैंड के फैन थे, उसके हीरोइक कहानी को सुन के एंजॉय करते थे, सब लोग उसको झूठा बोल रहे थे। सब लोग चिल्ला के कहते हैं झूठा 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 है तू। और उसके जो कंपेनियन है, उसके जो क्रूमेट है, उन लोगों को कुछ भी नहीं बोलने देते, उन लोगों का आवाज लोगों तक पहुंचता भी नहीं। और जो नोलैंड है उसे भी बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसे भी बहुत ज्यादा सैडनेस फील होता है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले ही सीन में हम लोगों को तब का सीन दिखाया जाता है जब नॉकअप स्ट्रीम से जो सिटी ऑफ गोल्ड है वो आसमान में चला गया था। वो सारे के सारे बादलों को भेद करके बहुत ऊपर जाके एक जाइंट बेल के ऊपर अटक गया था। और उन लोगों का जो गोल्डन बेल है वो सबसे ऊपर जाके अटक गया था। और ये जो जाइंट बेल है वो बहुत ही जोर जोर से बज रहा था। उसका जो मधुर ध्वनि है वो चारों तरफ फैल जाता है। और जो स्काइपिया के जितने सारे लोग हैं सब लोग को सुनाई देता है और कहते हैं कि देखो कितना बड़ा वर्थ का एक आइलैंड है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो स्काइपिया का किंग है जिसको गॉड बोला जाता है वो कहता है कि गॉड को वहां पर रहना चाहिए, मुझे जाना पड़ेगा वहां पर, उसको जाके मैं कॉन्कर करूंगा। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो कैलगेरा और उसके लोग हैं सब लोग ऊपर आके रुकते हैं और सब लोगों का हालत बहुत ज्यादा खराब है। उन लोगों के मुंह से खून निकल रहा है क्योंकि इतने बड़े फोर्स से वो लोग नीचे से ऊपर आए, उन लोगों का हालत तो खराब होगा ही। और जो कैलगेरा है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। वो कहता है कि क्या चल रहा है, मुझे सांस लेने में परेशानी क्यों हो रहा है। और उसके बाद एक बंदा कहता है कि यहाँ पर इंट्रूडर आ रहा है। और उसके बाद जो कैलगेरा है उसके वॉरियर है वो लोग कहते हैं कि हम लोग हार नहीं मान सकते, हम लोगों को हमारे आइलैंड को डिफेंड करना ही पड़ेगा, हमारे आइलैंड के लोगों को बचाना पड़ेगा, ये हमारा ऑनर है, हम लोग कभी भी नहीं हार मान सकते। और जो गॉड और जो कैलगेरा की आर्मी है उन लोगों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो कैलगेरा है उन लोगों को कोई भी शेल यूज करना नहीं आता, उन लोगों का हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। और इसलिए वो लोग एक डिसएडवांटेज फाइट करते हैं और उस फाइट में हार जाते हैं। और उस फाइट में जो कैलगेरा है उसका भी मौत हो जाता है। और दूसरी तरफ जो नोलैंड है उसका भी सर कट देता है उसका किंग झूठ बोलने के लिए, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला था। और ये जो स्टोरी है वो अभी के जो शेंडियन विलेज के चीफ है उसने बताया था वाइपर को जब वो बहुत ज्यादा छोटा था। और जो चीफ है वो कहता है कि हमारा जो ग्रेट वॉरियर कैलगोरा था उसका एक ही रिग्रेट था कि वो अपने लाइफ टाइम में अपना जो एक प्रॉमिस है उसे फुलफिल नहीं कर पाया, वो अपने दोस्त नोलैंड के साथ एक आखिरी बार के लिए मिल नहीं पाया। और यही उसके लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट था। और स्काइपिया के गॉड के साथ फाइट करते हुए अपने आइलैंड को बचाते हुए उसका जान भी चला गया था। लेकिन वो चाहता था कि वो एक बार अपने बेल को आखिरी बार के लिए बजाए ताकि उसका आवाज सुनने के बाद जो नोलैंड है वो यहाँ पर आ सके। लेकिन उसका जो बेल है वो उसके बाद से कभी भी नहीं बजा। और ये सुनने के बाद जो वाइपर है वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि हमारे जितने सारे वॉरियर है वो मरने के बाद उन लोगों का जो आत्मा है वो स्पिरिट बन जाता है, अगर अभी हम लोग जाके उस बेल को बजाते हैं तो क्या होगा, क्या उन लोगों को सुनाई देगा। जो चीफ है वो कहता है कि कोशिश करना अगर तुम्हें टाइम मिले तो। और उसके बाद जो विलेज चीफ है वो कहता है कि हम लोगों को इस घटना के कुछ साल बाद ब्लू सी के कुछ एडवेंचरर्स से पता चला कि जो नोलैंड है उसको मार दिया गया है, उसने झूठ बोला है शैंडोरा के एग्जिस्टेंस के बारे में, इसलिए उसे मार दिया गया है। इसका मतलब जो नोलैंड है वो बहुत ही एक लॉयल फ्रेंड था कैलगेरा का, उसने अपना मौत भी स्वीकार कर लिया लेकिन उसने एक बार भी झूठ नहीं बोला, उसने एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं शैंडोरा एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वो झूठ बोलता शैंडोरा के एग्जिस्टेंस के बारे में तो उसका जान बच जाता, लेकिन उसके बाद भी उसने झूठ नहीं बोला, उसने सच बोला। लेकिन सारा दुनिया उसे जानता है लायर के बारे में। और ये सुनने के बाद जो वाइपर है वो भी इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों को प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। जो वाइपर है वो खड़ा हुआ है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, कहता है कि एनेरू तेरा हिम्मत कैसे हुआ, तूने हमारे जो एंसेस्टर का होमलैंड है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको हमसे ले लिया, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पावरलेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो वहीं पर ही खड़ा रहता है। और उसके बाद हम लोग एनेरू को देखते हैं, वो एक एक करके छोटा छोटा पार्ट करके डिस्ट्रॉय कर रहा है। और धीरे धीरे उसका जो बोट है, जो फ्लाइंग बोट है मैक्सिम, वो ऊपर की तरफ जा रहा है और अपने जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर है उससे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है। और उसके बाद वो डिस्ट्रॉय करता है गॉड का श्राइन और कहता है कि मुझे गॉड का श्राइन पसंद नहीं और मुझे इसका जरूरत भी नहीं, अब मैं उसे तोड़ूंगा। उसे भी तोड़ देता है और कहता है इसके नीचे है द सिटी ऑफ गोल्ड शैंडोरा, और उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो स्काइपिया के लोग हैं सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं, अपना जान बचा रहे हैं। और जो व्हाइट बेरेट का कैप्टन है वो कहता है कि अगर कोनिस ने अगर हम लोग को नहीं बताया होता तो हम सब लोग मर चुके होते, कितने सारे लोग मर चुके होते। सब लोग इधर उधर से भाग रहे हैं। और जो एनेरू है वो इविल हंसी हंस रहा है। दूसरी तरफ हम लोग गनफॉल को देखते हैं और कहता है कि उसे क्या चाहिए, ये जो एनेरू है वो ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है। जो रॉबिन है वो कहती है कि उसे गोल्डन बेल चाहिए, ये जो वाइन है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गोल्डन बेल है, वो उसे ही पाना चाहता
जाता है और गोल्डन बेल का नाम सुनने के बाद ही जो वाइपर है उसे थोड़ा सा शॉक लगता है और वो सोचता है कि सच में यहाँ पर गोल्डन बेल है। और उसके बाद जो एनेरू है वो अपने मंत्रा से चेक करता है और कहता है कि फाइनल स्टेज पे अभी भी 2 इंसान है। हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो अपना ओइवर लेके जा रही है और कहती है कि ये लूफी कितना तेज भाग सकता है, मैं तो उसे ओइवर से भी पकड़ नहीं पा रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं। जो लूफी है वो अपने हाथ में लगा हुआ गोल्डन बॉल को खींचते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। लूफी को लगता है कि जो नामी है वो अभी भी उसके शिप में है और वो सोचता है कि नामी मैं तुम्हें बचाऊंगा और वो चिल्ला के कहता है एनेरू मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और जो गोल्डन बेल है वो भी तेरा नहीं है, वो यहाँ के नेटिव लोगों का है, मैं तुझे वो लेने नहीं दूंगा, मैं आ रहा हूँ एनेरू। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।